चैप्टर 57। रॉय मेंशन में मौजूद सभी लोगों को एक के बाद एक नई बात पता चल रही थी। सिंघानिया परिवार की तो सांस हवा होने को थी। पहले मालूम हुआ कि सितारा की प्रॉपर्टी के गार्जियन मिस्टर सिंघानिया नहीं बल्कि अखिलेश जी है। ये बात सुन तीनों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर सोचा कि मालिक क्या पता वो हो। मगर बेचारों की सोच सिर्फ सोच ही रह गई। जब मिस्टर वर्मा ने बताया कि अब सितारा की प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर का मालिक कोई और है, ये बात सुनकर तो शानवी भी हैरान हो गई। इस बात की तो उसे भी कोई आइडिया नहीं था। प्रॉपर्टी के गार्जियन अखिलेश जी है, ये बात वो भी जानती थी, लेकिन मालिक कोई और होगा, ये उसके लिए भी शॉकिंग था। सभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई थी। आवाज सुन सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां शस्त्र खड़ा था। शस्त्र को देख सब हैरान हो गए। अरमान तो अपनी आंखों को छोटी लिए उसे ही घूर रहा था। मोहिनी को अभी तक शस्त्र का चाटा भूली नहीं थी, इसलिए शस्त्र को देख वो फिर कांप उठी। सबके दिमाग में यही आया, कहीं शस्त्र को मालिक नहीं। शस्त्र को देख शानवी धीरे से बोली, ओशियन डॉट। वही अर्णव उसे हैरानी से देखते हुए अपने मुंह ही मुंह में बोला, ओजूल डॉट। अखिलेश और मिस्टर वर्मा उसे देख मुस्कुरा दिए। क्या ये मालिक है सिंघानिया कंपनी का? मिसेस कपूर ने सामने से आते शस्त्र को देखते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रही हो रचना? मिसेस कपूर की बात सुन मिसेस सिंघानिया ने पलटकर उन्हें देख गुस्से में भड़कते हुए कहा, सही तो कह रही हो। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश आए थे तो पता चला कि गार्जियन ये है, अब ये आया है। क्या पता मालिक ये हो? मुंह बनाते हुए मिसेस कपूर ने कहा। जब अच्छा न बोला जाए तो मुंह बंद रखना चाहिए। चिढ़ते हुए मिसेस सिंघानिया ने मिसेस कपूर को घूरते हुए कहा, जिसके बाद मिसेस कपूर मुंह बनाते हुए चुप हो गई। वही शानवी मिसेस कपूर की बात सुन शस्त्र को देखने लगी। उसके दिमाग के ये बात आ ही गई कि क्या ये मालिक हो सकता है, लेकिन ये कैसे? अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? सुरेखा जी ने पूछा। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, बस खुद ही आ गया। शस्त्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ चला आए डॉट। शस्त्र को घूरते हुए अरमान ने कहा, आई नो ये तुम्हारा घर है ब्रो डॉट, लेकिन तुम्हारे इस घर में मेरी एंजेल आई हुई है, बस इसलिए मैं भी यहाँ चला आया। शस्त्र ने मुस्कुराते हुए अरमान को देखकर कहा। एंजेल? स्वरा जी ने पूछा। ये जो मेरी नजरों के सामने मौजूद है, मेरी एंजेल डॉट। शानवी की तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराकर अपनी तर्जनी उंगली से शानवी की तरफ इशारा करते हुए शस्त्र ने कहा। उसकी बात सुन शानवी के गाल लाल हो गए, जिसका अंदाजा उसे न हुआ, लेकिन शस्त्र ये देख मुस्कुरा उठा। अरमान के तो बदन में आग लग गई ये देख। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। हमें लगता है पहले काम की बात करनी चाहिए, ये फालतू बातें लोग बाहर जाकर करें। शस्त्र को देख सुरेखा जी ने कहा। सुरेखा जी की बात सुन शस्त्र ने अपना हाथ नीचे किए और शानवी के बगल के जाकर खड़ा हो गया। अरमान बस अपनी मुट्ठी भींच ये सब देख रहा था। आप बताएंगे मालिक कौन है? तंज भरे लहजे में मिस्टर सिंघानिया ने मिस्टर वर्मा की देखकर पूछा। जी बिल्कुल, तो सिंघानिया कंपनी प्रॉपर्टी का मालिक। फिर थोड़ा रोक दोबारा बोले, नहीं नहीं, मालिक नहीं, मालकिन शानवी है, डॉटर ऑफ श्वेता। उन्होंने शानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब क्या होना था? अखिलेश जी, शस्त्र और मिस्टर वर्मा को छोड़ सभी लोग सदमे में थे। अरमान भी हैरत भरी निगाहों से शानवी को देख रहा था, जबकि शानवी खुद शौक में चली गई थी।
ये बात तो उसे भी नहीं पता था, उसे भी ये सब आज पता चला। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए मिस्टर वर्मा को देख रही थी। ये कैसे मालिक बन सकती है? इसका सिंघानिया से क्या लेना देना है? मिसेस सिंघानिया ने भड़कते हुए शानवी की तरफ देखकर कहा। इस वक्त तो शानवी का चेहरे बिल्कुल सपाट था। वो खुद सोच में गुम थी। उसने बस मिसेस सिंघानिया की तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। शस्त्र उसके चेहरे को देख रहा था। ये होती कौन है जो हमारी कंपनी या प्रॉपर्टी की मालकिन होगी? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से शानवी को घूरते हुए कहा। इसका हिस्सा तो कपूर कंपनी में है। फिर हमारी कंपनी में इसका क्या हक? मोनिका ने कहा। कलमुही, क्या जादू किया तूने? क्यों अब तू हमारी कंपनी के पीछे पड़ गई है? मिसेस सिंघानिया ने गुस्से में उफनता हुए शानवी को कहा। आप शानू से ऐसे कैसे बात कर सकती है? मुझे पूरी उम्मीद है इसे भी कुछ आइडिया नहीं होगा इन सब का। अर्णव ने मिसेस सिंघानिया से कहा। तुम बीच में मत बोलो आहान। ये इनका मामला है, इन्हें बोलने दो। सुरेखा जी ने अर्णव ने कहा। ऐसा भी क्या दे दिया है इसने जो ये सिंघानिया कंपनी की मालकिन बन गई है? मिसेस कपूर ने शानवी की घूरते हुए कहा। शस्त्र इन सब की बकवास सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लिया था। उसका मान कर रहा था कि वो इन सब की बकवास को बंद करवाए, लेकिन वो शानवी के बोलने का इंतजार कर रहा था। जहां शानवी बस चुपचाप सुन रही थी, आज वो कुछ बोली नहीं। बोलती भी क्या? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। आखिर उसकी मॉम ने शानवी को कंपनी की मालकिन क्यों चुना होगा? वो तो खुद सोच में बस सब सुन रही थी। कहीं ये तुम्हारे साथ मिली तो नहीं? मिस्टर कपूर ने शक भरी नजरों से शानवी को देखकर कहा। कहीं ऐसा तो नहीं ये इसकी ही कोई चाल हो? आखिर आजकल लालच कुछ ज्यादा ही सर चढ़ रहा है इसके। मुझे तो लगता है ये भी अपनी माँ की तरह कोई खेल खेल रही है। मिसेस कपूर ने कहा। अगर दोबारा बकवास की तो मुझे कसम है मेरी माँ की भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। मिसेस कपूर, आपको आदत हो चुकी है अपनी बेइज्जती करने की। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेरी माँ पर मत जाना, लेकिन कुत्ता कभी भौंके बिना रह सकता है। आपका भी वही हाल ही चुका है। ये जो सारे बकवास किए जा रहे हो, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ भी नहीं। मिसेस कपूर, सोचकर अपना मुंह खोलिएगा। भूलिए मत, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन मैं हूँ। शानवी ने बिल्कुल भड़कते हुए मिसेस कपूर से कहा। वो कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन अपनी माँ के बारे में बोला जाने वाला एक शब्द भी उसे बर्दाश्त नहीं था। वही शानवी की बात सुन मिसेस कपूर का मुंह बंद हो गया। शानवी ने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा और शांति से पूछा। अंकल, आप प्लीज इस कंफ्यूजिंग को दूर करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं कैसे शानवी बोलते बोलते रुक गई। आज शानवी के चेहरे पर बहुत कंफ्यूजिंग थी। चैप्टर 58। सबकी बकवास सुनने के बाद भी शानवी ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आदत से मजबूर मिसेस कपूर ने शानवी की मां के बारे में गलत कहना चाहा, जिस पर शानवी ने भड़ककर उनका मुंह बंद करवा दिया। शानवी खुद कंफ्यूजन में थी, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मिस्टर वर्मा की तरफ देख बहुत विनम्रता से कहा। अंकल, आप प्लीज सही से बताएंगे? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? आखिर मैं कैसे सिंघनिया अपनी बात शानवी के अधूरी छोड़ दी। मिस्टर वर्मा शानवी की बात सुन मुस्कुरा दिया। वो शानवी के सामने आए, उसका सिर सहलाते हुए बोले, इतना मत सोचो बच्चे, कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी ही होती है। फिर उन्होंने अपना हाथ शानवी के सिर से हटा लिया और अपने चेहरे का रुख सबकी तरफ करके बोले, शानवी ही सिंघानिया प्रॉपर्टी
कंपनी की मालकिन है और गार्जियन अखिलेश। अगर किसी को यकीन नहीं तो वो ये पेपर्स चेक कर सकते हैं। अपने दूसरे हाथ में पकड़े पेपर्स को उन्होंने आगे की तरफ बढ़ाकर कहा, जिस पर मिस्टर सिंघानिया ने जल्दी से वो पेपर्स उनके हाथ से ले लिए और जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी हद तक बेकार हो चुके थे। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर सकती है? समझती क्या थी वो खुद को? बेहद नफरत भरी आवाज में मिस्टर सिंघानिया ने सितारा की मॉम यानी गौरी जी को कहा। उनकी बात का इशारा सब समझ रहे थे। शानवी ने तो गुस्से में अब की मुट्ठी भींच ली और मिस्टर सिंघानिया को घूरने लगी। सब अपनी जगह था, लेकिन शानवी कभी भी अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकती थी, फिर चाहे वो उसकी माँ गौरी हो या शानवी की माँ श्वेता। शानवी ने अपनी तीखी नजरों से मिस्टर सिंघानिया को देखकर कहा, गौरी मान एसोसिएशन की मालकिन। शानवी की बात सुन सब हैरान थे, सिवाय शस्त्र के। वो तो बस शानवी के बगल में खड़ा उसका चेहरा देख मुस्कुरा रहा था। अरमान भी हैरान था। शानवी की बात सुनकर बस उसने वो हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आना दी। वो मान एसोसिएशन नहीं, सिंघानिया एंटरप्राइज है, मिसेस सिंघानिया ने तिल्क कर कहा। उनकी बात सुन शानवी सरकास्टिक वे में हंसी और बोली, किसी का नाम बदल देने से उसकी पहचान नहीं बदलती। लेकिन तुम्हें कैसे पता इस बारे में? कंपनी का नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सालों पहले बदला जा चुका था। फिर मिसेस कपूर ने शक भरी नजरों से शानवी को देखकर पूछा, जिस पर एक पल को शानवी चुप रह गई। शस्त्र ने शानवी की तरफ देखा, फिर मिसेस कपूर को देख मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप काफी नादान हैं मिसेस कपूर। आजकल इंटरनेट काफी तेज है हर चीज की जानकारी देने के लिए, बस वही से इन्हें पता चला। शस्त्र की बात सुन शानवी ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर उसकी तरफ देखा। वही शस्त्र ने उसकी तरफ देखी, अपनी बाईं आंख ब्लिंक कर दी, फिर वापस सामने की ओर देखने लगा। शस्त्र के ऐसा करने से शानवी झेप गई, फिर वो भी सामने की ओर देखने लगी। अरमान बैठा शस्त्र की हरकत देख रहा था। तुम कैसे कह सकते हो ये बात? क्या तुम इसके साथ थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसके साथ मिले हो? सुरेखा जी ने शस्त्र से पूछा। मैं तो हमेशा इनके साथ हूँ, मैं हमेशा इनसे मिला हुआ हूँ। शानवी को एक नजर देख शस्त्र ने सुरेखा जी से कहा। अरमान तो बैठा बस उसे घूर रहा था। अखिलेश, शानवी पेपर्स पर साइन कर लो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। सिंघानिया परिवार के लोगों को देख व्यंग्य मुस्कान के साथ मिस्टर वर्मा ने कहा, ऐसे कैसे इसके हाथ सब होगा? होती कौन है ये? हमारी कंपनी है, हमारी प्रॉपर्टी है, इसका कोई हक नहीं। गुस्से में मोनिका ने कहा, अरे बस करो, पेपर्स पड़े हैं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मिस्टर वर्मा ने चीढ़ कर कहा। अब वो भी इन सब की बकवास सुन थक चुके थे। अखिल, शानवी, साइन करो। मिस्टर वर्मा ने शानवी और अखिलेश जी की तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, जिसके बाद एक पेपर शानवी ने तो दूसरा पेपर अखिलेश जी ने साइन किया। अब से सिंघानियास के अंडर में आने वाले बिजनेस प्रॉपर्टी की मालिकन शानवी रहेगी, उसकी मदद अखिलेश करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब शानवी के दिमाग में कुछ चलने लगा था। उसे एक मौका मिल गया था अपने सामने खड़े सिंघानियास से बदला लेने का। जिस प्रॉपर्टी, जिस बिजनेस की खातिर उसकी सिया जान ली गई, अब वो इनसे वही सब छिनेगी। वो ऐसा कैसे सकती है? अपनी प्रॉपर्टी किसी गैर के हाथ में कैसे सौंप सकती है? उसे अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा है। मिस्टर सिंघानिया तो अब भी गुस्से में भरे हुए बोले जा रहे थे। देखिए मिस्टर सिंघानिया, ये सवाल आपको गौरी से करने के लिए उसके पास जाना होगा।
क्योंकि मुझे भी इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपका ऐसे एक ही सवाल दोहराने से आपको जवाब नहीं मिलेगा। बेहतर है अब आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट करें, मिस्टर वर्मा ने कहा। जिनकी बात सुन मिस्टर सिंघानिया का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन वो शानवी को घूरने लगे। अंकल डॉट, शानवी ने कहा तो मिस्टर वर्मा ने उसकी तरफ पलट कर देखा, जिसके बाद सबकी नजरें शानवी जा टिकी। क्या हुआ? मिस्टर वर्मा ने पूछा। अब क्योंकि मैं ऑनर हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, है ना? शानवी ने मिस्टर वर्मा ने पूछा। बिल्कुल, बस तुम्हें अपने अच्छे बुरे के लिए अखिलेश से कंसल्ट करना होगा, मिस्टर वर्मा ने कहा। क्या तुम कुछ सोच रही हो? अखिलेश जी ने कहा। जिनकी बात सुन शानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या बात है, बोलो, अखिलेश जी ने पूछा। अब क्योंकि कंपनी मेरे नाम है तो मैं सबसे पहले कंपनी का नाम बदलना चाहूंगी, शानवी ने कहा। तुम होती कौन है ये करने वाली? मोनिका ने भड़क कर कहा। तुम लोगों को सच में दिल्ली जाने की जरूरत है, शानवी ने कहा। दिल्ली क्यों? अर्णव ने पूछा। सुना है वहां का मेंटल हॉस्पिटल काफी अच्छा है, इन लोगों का अच्छे से इलाज हो जाएगा, शानवी ने कहा। जिसकी बात पर सब हंस दिए सिवाय सिंघानिया परिवार और उनके चहीते लोगों के। तो मैं कहाँ थी? अपनी ठोड़ी पर तर्जनी उंगली रख शानवी ने सोचते हुए कहा। हाँ, याद आया। तो मैं कह रही थी कि पहले तो मैं कंपनी का नाम चेंज करना चाहूंगी, उसके बाद कंपनी में कचरा ज्यादा हो गया है, उन्हें निकाल कर फेंकूंगी, शानवी ने ईयर टू ईयर स्माइल के साथ कहा। जिसकी बात का मतलब समर्थ, अखिलेश जी और मिस्टर वर्मा भली भांति समझ रहे थे। कचरा? तुम किसे कचरा कह रही हो? मोनिका ने चिल्लाकर पूछा। तुम्हें, बड़े आराम से शानवी ने कहा। तुम हमारी कंपनी से हमें बाहर नहीं निकल सकती डॉट, मोनिका ने कहा। डोंट वरी, मैं तुम्हें सिर्फ कंपनी से नहीं बल्कि घर से भी निकालूंगी। और हाँ, वो कंपनी अब तुम्हारी नहीं है, शानवी ने मोनिका से व्यंग्य तरीके से कहा। फिर मिसेस सिंघानिया की तरफ देखकर बोली। मिसेस सिंघानिया जरा अपनी बेटी को बादाम खिलाएं, याददाश्त बड़ी कमजोर है, नाक को सिकोड़कर शानवी ने कहा। तो मैं अपनी कंपनी में खुद सबकी पोस्ट चूज करूंगी। सबसे पहले तो मैं एमडी की पोस्ट अपने प्यारे टॉम को देती हूँ, शानवी ने अर्णव की तरफ देखकर कहा। मैं? लेकिन मैं क्यों? मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, अर्णव ने अचानक शानवी की बात सुन कहा। यू आर माई टॉम, तो तुम अपनी जेरी के लिए इतना कर सकते हो, समझे? एक बॉस की तरह शानवी ने कहा। ओके, अर्णव ने मुस्कुरा कर कहा। ऐसा नहीं थी कि अर्णव का अपने घर के बिजनेस में कोई हक नहीं था, वो बस इन सबसे दूर मजे की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन भाई, अब उसकी जेरी ने उससे कुछ कहा तो वो मना थोड़ी कर सकता था, इसलिए वो मान गया। इसी बहाने वो काम सीख भी लेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकती डॉट, मोनिका दोबारा कुछ बोलने को हुई कि शानवी ने चिढ़ते हुए कहा। ओह, जस्ट शट अप, मैं सच में बहुत थक गई तुम्हारी बकवास को सुन के। अंकल, आप प्लीज पेपर वर्क देख लीजिएगा, और अब से सिंघानिया परिवार का कोई सदस्य कंपनी में नहीं जाएगा, इनका कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, बॉसी स्टाइल में शानवी ने कहा। ऐसे कैसे? हमारे पास अब भी शेयर्स है कंपनी की, और हम तीनों भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, जिसमें हमारे वोट भी जरूरी है, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। रियली? मिस्टर वर्मा ने मिस्टर सिंघानिया को देखकर पूछा। हाँ, बिल्कुल, मिस्टर सिंघानिया ने तिड़क कर जवाब दिया। लगता है अपने पेपर में मौजूद प्लॉट नंबर 25 नहीं देखा,
चलिए मैं आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। प्लॉट नंबर 25 में साफ तौर पर ये चीज मेंशन थी कि अगर प्रॉपर्टी बिजनेस सितारा के बदले शानवी के नाम होता है तो सिंघानिया परिवार के सभी सदस्यों से उनके शेयर्स ले लिए जाएंगे। इन शॉर्ट, ना तो शेयर्स बचेंगे ना कंपनी में कोई हक। अब क्योंकि शानवी ऑनर है तो अब शेयर्स उसके नाम हो चुके हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट से भी आप लोग बाहर हैं, मिस्टर वर्मा ने कहा। लेकिन ये सब, अब तो बेचारे मिस्टर सिंघानिया के पास भी शब्द नहीं था। बोले तो क्या बोले। आखिर गौरी जी ने जाते जाते भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ सिक्योर किया था। शानवी भी हैरान थी, आखिर उसकी माँ ने ये सब कैसे किया और क्यों? क्या उन्हें इन सब के बारे में पता था? खैर, शानवी अपनी सोच से बाहर आई। उसने मिसेस सिंघानिया को देखा जो उसे ही घूर रही थी। उन्हें देख सितारा सोल को याद आया, कैसे उसे उसके घर में रहने नहीं दिया जाता था, किस कदर उसे परेशान किया जाता था, कैसे बचपन में उसके सामने ही इन्होंने उसकी माँ की यादों को जलाने की कोशिश की थी, जब सितारा के आग बुझाने के चक्कर में अपने हाथ जला लिए थे। अब उसे इसका भी तो बदला लेना था। उसने मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए कहा, अपने कपड़े लत्ते सिंघानिया मेंशन से ले लीजिएगा। कल से आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। क्या मतलब? मोहिनी ने पूछा। मतलब ये वो मेरा घर है, इसलिए उस घर में ये लोग नहीं रहेंगे। अपने कपड़े लत्ते लेकर उस मेंशन को अलविदा कह दीजिए। शानवी ने बिल्कुल ऐसे कहा मानो वो सच में उसी का मेंशन हो। वैसे बात भी सही है, घर तो वो उसी का है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिसेस कपूर ने कहा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, उसने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, जिसके बाद मिसेस कपूर चुप हो गई। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मोनिका ने शानवी पर भड़कते हुए कहा। तुम हमें हमारे घर से, हमारे बिजनेस से निकलोगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मोनिका ने कहा। उसने इधर उधर देखा तो उसके बगल में मौजूद टेबल पर एक कांच का वास रखा था। उसने गुस्से में उस वास को उठाया और शानवी की तरफ फेंक दिया। शानवी! स्वर्णा जी ने मोनिका को शानवी की तरफ वास फेंकते देख एकदम से चिल्लाया। क्या लगता है शानवी सिंघानियास को कंपनी और घर से निकाल फेंकेगी? क्या शस्त्र का कोई रिश्ता है सितारा के साथ? क्या शानवी को लग जाएगी चोट? चैप्टर 59। शानवी! स्वर्णा जी ने मोनिका को शानवी की तरफ वास फेंकते देख एकदम से चिल्लाया, जिसके बाद सबका ध्यान मोनिका के द्वारा फेंके वास पर गया। अरमान भी झट से उठ खड़ा हुआ। वो वास शानवी को छू भी पता उससे पहले ही शस्त्र ने वास को पकड़ लिया और शानवी को अपने पीछे कर खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कपूर, सिंघानिया और सुरेखा जी को छोड़ सबका दिल घबरा गया था। एक पल को तो अरमान भी डर गया था। वहीं मोहिनी कांप गई थी जब उसने शस्त्र को उस वास को पकड़े देखा। शस्त्र की आंखें अब लाल हो गई थी, माथे की नसें उभर कर दिखाई देने लगी। शस्त्र का ये रूप देख अब मोनिका को डर लगने लगा था। शस्त्र ने बिना ज्यादा वक्त जाया करे वो वास पूरी ताकत के साथ मोनिका की तरफ फेंक दिया। वास को अपनी तरफ आता देख मोनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी जगह पर जड़ चुकी थी, ना हट पा रही थी, ना झुक। और फिर क्या होना था? वो कांच का वास सीधा जाकर उसके सीधे हाथ पर लगा, जिससे वास के कांच उसके ही बाजुओं में धंस गए। शस्त्र के पीछे खड़ी शानवी ने जब किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी तब उसने अपनी आंख खोली। असल में जब उसने मोनिका को उसकी तरफ वास फेंकते पाया तो उसने डर से अपनी आंख भींच ली और हल्का टेढ़ी होकर खड़ी हो गई थी। उसे बिल्कुल एहसास न था कि शस्त्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अभी जब उसने किसी चीज का दर्द महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ टूटने की आवाज आई तब उसने अपनी आंख खोली। आंख खोलते ही उसकी नजर सीधा शस्त्र की पीठ पर गई। उसने शस्त्र के पीछे से हल्का सा टेढ़ा होकर बाहर का नजारा देखना चाहा। वो मोनिका के खून से लथपथ हाथ देख उसका मुंह खुला रह गया, आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शस्त्र को जब एहसास हुआ कि पीछे से शानवी झांक रही थी तब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर प्यारी मुस्कान के साथ शानवी के सामने पलटा। शानवी का ध्यान अब भी मोनिका के हाथ पर था।
उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शस्त्र उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा है। जब शस्त्र ने देखा शान्वी का ध्यान उस पर नहीं है, तब उसने शान्वी के गाल पर अपनी 2 उंगली रख उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, एंजेल, आई एम हियर। तुम वहां किसे देख रही हो? काफी दिलकश आवाज में शस्त्र ने पूछा था। शान्वी अब भी अपनी आंखें बड़ी किए शस्त्र को देखने लगी। शस्त्र ने शान्वी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, इन्हें इतना भी तंग मत करो, थोड़ा आराम दो इन्हें। वहीं मोनिका के वो वास लगते ही उसकी बाजुओं से खून बहने लगा। सभी हैरानी से कभी शस्त्र को देखते तो कभी मोनिका को। मोनिका तो बिल्कुल बुद्ध बन गई थी, उससे ना हिला जा रहा था ना ही कुछ कहा जा रहा था। हाय मेरी बेटी, अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मिसेस सिंघानिया ने मोनिका की तरफ बढ़ते हुए कहा। मीनाक्षी रुक जाओ, वहां कांच भी पड़ा है। सुरेखा जी ने मिसेस सिंघानिया को रोकते हुए कहा। फिर मोनिका की तरफ देखा, मोनिका तुम इस तरफ आ जाओ। जिस तरफ कांच नहीं था उन्होंने मोनिका को उस तरफ आने को कहा, जिसके बाद किसी रोबोट की तरह मोनिका उस तरफ जा खड़ी हुई। इतने में सुरेखा जी ने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लिया था। सबने एक बार फिर शस्त्र को देखा जो शान्वी को बड़े प्यार से ट्रीट कर रहा था, बड़े प्यार से उससे बात कर रहा था। अरे कौन सा बदला ले रहा है मेरी बेटी से? कितना खून बह रहा है इसके हाथों से, मिसेस सिंघानिया ने चिल्लाते हुए शस्त्र से कहा। जिसके बाद उनकी आवाज सुन शान्वी ने शस्त्र का हाथ अपनी आंखों से हटाया और मिसेस सिंघानिया को देखने लगी। शस्त्र भी गहरी सांस लेकर पलट गया और उन्हें देखने लगा। शस्त्र का चेहरे अब फिर से स्थिर था, उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। कितने बदतमीज हो तुम, कल एक लड़की पर हाथ उठाया और आज एक लड़की के चोट पहुंचा दी। देखो जरा कितना खून बह रहा है बेचारी के हाथ से। सुरेखा जी ने शस्त्र को देखते हुए कहा, ये सिर्फ डेमो थे, अगर दोबारा कभी भूल से भी ये भूल की तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। शस्त्र ने मोनिका की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, जिसे सुन सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरनी दौड़ गई। तुम क्या कोई गुंडे हो जो हमें धमकी दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में शस्त्र को कहा। वही उनकी बात सुन शान्वी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने ध्यान किया जब वो सितारा थी, उस वक्त उसके ना जाने कितनी चोट लगती थी, लेकिन इन्होंने कभी भूल से भी वजह नहीं पूछी थी। उसे आदत हो गई थी मिस्टर सिंघानिया का मोनिका को तवज्जो देते और सितारा को इग्नोर करता देख। बस फील तो होता ही है। गुंडा नहीं हूं, मैं शैतान हूं, मिस्टर सिंघानिया को घूरते हुए उसने कहा। साथ ही इसके आशिक भी, जो इसकी वजह से बेवजह लड़कियों को चोट पहुंचा रहे हों। जरूर इसने तुम्हें इसलिए रखा होगा। काफी नफरत के साथ मिसेस कपूर ने कहा, मेरी परवरिश में लड़कियों पर हाथ उठाना नहीं सिखाया है, लेकिन बात अगर मेरी एंजेल की होगी तो फिर मैं उन्हीं लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ सकता हूं जो मेरी एंजेल को चोट पहुंचाएंगी। शस्त्र ने उन्हें घूरते हुए कहा। ना जाने क्या जादू कर रखा है इस लड़की ने। एक शरीफ खानदान का दिखने वाला लड़का इस लहजे में बात कर रहा है। सुरेखा जी ने दोबारा कहा, ओह शरीफ, अब मैं आपको शरीफ दिखने लगा। आपका नजरिया लोगों के लिए बड़ी जल्दी बदलता है। व्यंग्य मुस्कान के साथ शस्त्र ने कहा। अब किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। शस्त्र शान्वी के बगल में खड़ा उसके चेहरे को देखता रहा। मिसेस कपूर और सुरेखा की ने कुछ कांच के टुकड़े निकल मोनिका के बैंडेज कर खून रोक दिया था। अब यहाँ क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं यहाँ से तुम? अब भी कुछ बाकी रह गया है, मिसेस सिंघानिया ने शस्त्र को खड़ा देख चिल्लाते हुए कहा। हाँ बाकी है। अगली बार से अगर मेरी एंजेल को हार्म करने की सोची तो सिर्फ लड़की को नहीं, उसके पूरे परिवार को भी साथ में जमीन में गाड़ दूंगा। धमकी भरे लहजे में शस्त्र ने कहा। आवाज में एक रोब, चेहरे पर एक चमक, एक रौबदार ऑरा के साथ वो खड़ा रहा। वही शस्त्र की बात सुन अरमान अपनी आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। शस्त्र की बात सुन शान्वी ने गर्दन हल्की टेढ़ी कर शस्त्र को देखा। खुद पर किसी को नजरें महसूस कर शस्त्र से सिर घुमा कर देखा तो उसकी नजरें शान्वी की नजरों से जा मिली। मिस्टर सिंघानिया, आई होप आपको शान्वी की बात याद रहेगी। आप अपने कपड़े लत्ते, आई मीन अपना सामान, कपड़ा जो आपको हो वो सिंघानिया मेंशन से ले लेंगे और मेंशन को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे।
मिस्टर वर्मा ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, चलिए अब हम निकलते हैं। अब लोग आराम कीजिए। एंड मिस्टर सिंघानिया, याद रखिएगा। अखिलेश जी ने मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम तो खुश होगे ही, हमारा सब कुछ हमसे लूट कर। आखिर तुम भी बदला ले रहे हो हमसे। मिसेस सिंघानिया ने गुस्से ने कहा, वेल मिसेस सिंघानिया, आपका कुछ नहीं था, इसलिए हमारा का रोने न गाए। और हाँ, अभी मैंने बदला लिए नहीं, इट्स जस्ट अ बेगनिंग। अखिलेश जी ने मिसेस सिंघानिया को देख व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा। फिर मिस्टर वर्मा की इशारा किया, जिसके बाद दोनों वहां से चले गए। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है? अब क्या छीनना चाहती है? मिसेस कपूर ने शानवी को देख कहा। मिसेस कपूर बेहद सर्द आवाज में शस्त्र ने कहा, जिसकी आवाज सुन उनकी तो बोलती बंद हो गई। लेकिन शानवी ने कुछ नहीं कहा। ना जाने क्यों उसे कुछ अजीब से घुटन सी महसूस हो रही थी। उसे कुछ कहने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो चुप रही। शस्त्र ने शानवी के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब से उलझन नजर आई। उसने शानवी का हाथ पकड़ लिया। शानवी को महसूस हुआ कि उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन उसने अपना सिर घुमाकर नहीं देखा। वो जानती थी कि ये शस्त्र ही होगा। शस्त्र सबको एक वार्निंग भरी निगाह से देख शानवी का हाथ पकड़े वहां से बाहर चला गया। शस्त्र शानवी को लेकर आया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद शानवी से एक नजर उसे देखा, फिर अंदर बैठ गई। शस्त्र ने गहरी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो अपनी सीट बेल्ट लगाने लगा तो ध्यान दिया कि शानवी ने अपनी सीट बेल्ट ही नहीं लगाई। उसने अपनी सीट से उठ शानवी की तरफ की सीट बेल्ट लेकर लगा दी। शानवी को जब अपने करीब किसी की उपस्थिति का महसूस हुआ, तब उसने अपनी नजर घुमाई तो शस्त्र उसके बिल्कुल करीब था, जिसे दिख उसकी सांस थम गई। दोनों एक दूसरे की आंखों के खो गए। जहां शस्त्र शानवी की बेचैनी को समझ रहा था, वहीं शानवी शस्त्र की आंखों में जवाब ढूंढ रही थी। उसे एंजल कहने की वजह ढूंढ रही थी। शस्त्र ने शानवी के सिर को सहलाते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लो सिया। इतना बोल वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। चैप्टर 60। रॉय मेंशन में मौजूद सभी को सदमा देकर मिस्टर वर्मा के साथ अखिलेश जी वहां से चले गए थे। मिसेस कपूर को शानवी से बकवास करते देख शस्त्र शानवी का हाथ पकड़े वहां से बाहर निकल गया। शानवी इस वक्त काफी उलझन में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। एक तो सितारा की प्रॉपर्टी शानवी को मिलना, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, साथ ही उसकी सोच से परे। ऊपर से मिसेस सिंघानिया का अखिलेश जी से बदले की बात कहना। आखिर अखिलेश जी क्यों उनसे बदला लेंगे? साथ ही समर्थ शस्त्र इस वक्त उसकी सोच से बिल्कुल बाहर जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर शस्त्र क्यों शानवी के लिए इतना पॉजिटिव है। आखिर क्यों शस्त्र शानवी की इतनी केयर कर रहा है। एक बात ये भी थी, अगर शस्त्र शानवी को प्यार करता होगा तो वो तो शानवी नहीं है। फिर भले ही शरीर शानवी का था, लेकिन आत्मा वो तो सितारा की थी। वही शानवी गाड़ी में बैठते हुए भी इसी उलझने में थी। शस्त्र ने शानवी के सिर को सहलाते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लो सिया। इतना बोल वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। शस्त्र की बात सुन शानवी सारी बातें भूल बस अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। सिया को कौन सिया? लड़खड़ाती जुबान से इधर उधर देखते हुए शानवी ने कहा। वहीं उसकी बात सुन शस्त्र मुस्कुरा उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार ड्राइव करना शुरू कर वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वही शस्त्र की तरफ से कोई जवाब न सुन शानवी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था, कोई इमोशन कोई जज्बात कुछ नहीं। सामने देख वो बस ड्राइव कर रहा था। अपने जवाब नहीं दिया। शानवी ने शस्त्र की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, लेकिन शस्त्र ने ना तो कोई जवाब दिया, ना ही शानवी की तरफ पलटा। बस तिरछी नजर से उसे देख वापस अपनी नजर सामने कर ली। आप कुछ कहते क्यों नहीं? शानवी ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा। सब्र रखे सिया।
शस्त्र ने बिना शान्वी की तरफ देखे कहा, फिर एक हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग संभल दूसरे हाथ से शान्वी का हाथ पकड़ लिया। वही शस्त्र के मुंह से दोबारा सितारा सुन, वो हैरान हो गई। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में थोड़ी उलझन हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी घबराहट सी भी महसूस हुई, लेकिन शस्त्र के हाथ थामते ही कुछ सुकून भी महसूस हुआ। सीट से सिर टिकाए शान्वी अपनी आंखें मूंदे बैठ गई। वो समझ गई कि उसके बार बार पूछने से उसे जवाब नहीं मिलेगा जब तक शस्त्र खुद जवाब न देना चाहे। इसलिए शान्वी शांति से शांत बैठ गई। वही शस्त्र ने सामने मिरर से शान्वी को देखा और फिर सामने देख ड्राइव करते हुए खुद से बोला, शायद आज तुम्हें कुछ चीजें बता देनी चाहिए। आज तुम्हें तुमसे मिलवा देना चाहिए। रिश्ता जो है हमारा बरसों पुराना, उसकी एक झलक तुम्हें भी दिखा देनी चाहिए। करीब 2 घंटे के सफर के बाद शस्त्र ने अपनी कार रोकी। शान्वी सीट से सिर टिकाए हल्की नींद में सो चुकी थी। शस्त्र ने कार एक साइड रोकी, फिर सोती हुई शान्वी को देखा। शस्त्र ने अपना हाथ उठा शान्वी के सिर पर फेरा, जिसे महसूस कर शान्वी ने तुरंत अपनी आंख खोल दी। हल्की नींद भरी आंखों से उसने सिर घुमा शस्त्र की ओर देखा। कुछ देर यूं ही शस्त्र को देखने के बाद शान्वी ने अपना सिर सीट से हटा सीधा होकर बैठ गई। शस्त्र ने अपना हाथ पीछे खींच एक नजर उसे देखा, फिर कार से बाहर निकल गया। शस्त्र का यूं बिना कुछ कहे कार से बाहर जाना शान्वी को न जाने क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगा। तभी शान्वी की तरफ का दरवाजा खुला। उसने आवाज सुन झट से बाहर की तरफ देखा, जहां शस्त्र कार का दरवाजा खोले खड़ा था। शान्वी ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जिस पर उसने बस बाहर आने का इशारा कर दिया। शस्त्र ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे देख शान्वी ने भी कुछ नहीं पूछा, बस शस्त्र का हाथ थाम लिया और कार से बाहर आ गई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ना तो शान्वी कुछ पूछ पा रही थी, ना ही शस्त्र कुछ कहना चाह रहा था। बस दोनों खामोश होकर एक दूसरे की दिल की धड़कनों का शोर सुन रहे थे। शान्वी ने अपनी नजर को थोड़ा इधर उधर घुमाया। चारों तरफ हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल, जिन पर तितलियां मंडरा रही थी। ना जाने क्यों लेकिन शान्वी को ये सब देखा देखा लगा, शायद वो पहले भी यहाँ आई थी। उसने पीछे की ओर देखा जहां कॉटेज था। लाइट पीच कलर का वो कॉटेज, जिसके अगल बगल में पेड़ लगा हुए थे जिनमें लाइट लिपटी हुई थी, जो अभी फिलहाल बंद थी। वो बड़े गौर से सब देख रही थी। चलना नहीं है? शान्वी को यूं सब कुछ देखते हुए शस्त्र ने पूछा। शान्वी ने बिना उसकी तरफ देखे चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाए बस हाँ में सिर हिला दिया। शस्त्र ने शान्वी का हाथ पकड़ा, वो आगे बढ़ गया। कॉटेज के पास पहुंचने के लिए उन्हें सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना था, उसके बाद घूमकर कॉटेज था। क्यों है शान्वी उलझन में? क्यों कहा शस्त्र ने शान्वी को सिया? क्या रिश्ता होगा शस्त्र का सितारा से? क्या सच में कोई रिश्ता होगा या सिर्फ एक इत्तेफाक? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 61। शस्त्र शान्वी का हाथ पकड़े वहां से सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर आकर शान्वी ने देखा जहां छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए थे, जिन पर तितलियां मंडरा रही थी। ऊपर आकर शस्त्र ने शान्वी का हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद शान्वी धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। आगे की खाई खाई थी, जो ज्यादा गहरी नहीं थी। फिर शान्वी ने उसी किनारे पर खड़े हुए अपनी दाईं तरफ देखा, जहां सिर्फ पहाड़ नजर आ रहे थे। पीछे पलटी, जहां कॉटेज और उसके अगल बगल लगे वो पेड़ जिन्हें लाइट से सजाया हुआ था। शान्वी वहां से मुड़ कॉटेज की तरफ जाने लगी। शस्त्र भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। शान्वी तो एक पल को भूल ही गई थी कि वो यहाँ शस्त्र के साथ आई हुई है। शान्वी आगे जाकर उन पेड़ के सामने रुक गई। ये दोनों पेड़ कोई आम पेड़ नहीं थे। ये रेड मेपल के पेड़ थे,
जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। शानवी को अपनी पिछली जिंदगी यानी जब वो सितारा थी, उस समय ये पेड़ बहुत पसंद था। कहीं ना कहीं ये कॉटेज, ये पूरी जगह वैसी ही है जैसी उसे पसंद थी। इन रेड मेपल, जिन्हें स्वैम्प मेपल भी कहा जाता है, इनसे सितारा को अलग ही प्यार था, क्योंकि सितारा का मानना था कि ये मेपल प्यार की यादों की निशानी होते हैं। उसकी पिछली जिंदगी में उसका ये ख्वाब था जो शानवी की जिंदगी में वो पूरा होते देख रही थी। लेकिन ना जाने क्यों इन सब चीजों को देख उसे कुछ धुंधली तस्वीरें नजर आ रही थी, कुछ धुंधली यादें उसके जहन में आ रही थी। तभी उसे अपने हाथ में किसी के हाथ की छून महसूस हुई। उसने तुरंत अपना सिर घुमा कर देखा, जहां उसके बगल के शस्त्र खड़ा उसे ही देख रहा था। फिर नजरें हाथ की तरफ की, जहां शस्त्र ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ना जाने क्यों, लेकिन अब शस्त्र से कुछ अपने वाले फीलिंग आने लगी थी उसे। हाथ से नजर हटा, उसने वापस शस्त्र की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब भी उसी पर थी। यूं ही एक दूसरे की आंखों में उलझे दोनों न जाने कब तक ऐसे ही खड़े रहे। अंदर चले, शानवी की आंखों में ही देखते हुए शस्त्र ने कहा, जिसकी आवाज सुन वो होश में आई और अपना हाथ शस्त्र के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन शस्त्र ने उसका हाथ न छोड़ उस पर और अपनी पकड़ कस दी। शानवी ने एक नजर अपने हाथ को देखा, फिर शस्त्र को। शस्त्र ने अब कुछ नहीं कहा और यूं ही शानवी का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ ही कॉटेज था। कॉटेज के गेट के अगल बगल भी पिंक कलर के फूल लगे हुए थे, साथ ही दरवाजे को फूलों से सजाया हुआ था। कॉटेज के अंदर लेफ्ट साइड से स्टेयर थी तो राइट साइड विंडो बनी थी, जहां पर बैठने के लिए दीवार से सटाकर सोफे थे, जिनके ऊपर कुशन रखे थे। दोनों आगे बढ़े तो राइट साइड में किचन था और लेफ्ट साइड में दरवाजा, शायद पीछे की तरफ जाने का रास्ता था। शानवी हर चीज बड़े गौर से देख रही थी। उसे ये सब नया नहीं लग रहा था, बल्कि देखा हुआ सा लग रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शस्त्र शानवी का हाथ थामे ही सीढ़ियों से होकर ऊपर राइट साइड में बने कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के पास खड़े शानवी अपनी आंखें बड़ी किए कमरे को देख रही थी। शस्त्र ने उसके एक्सप्रेशन को देख उसका हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद शानवी कमरे के अंदर आ गई। वही शस्त्र कमरे से बाहर चला गया। शानवी कमरे को देख रही थी, जिसके सेंटर में लार्ज साइज का बेड, उसके ऊपर फेरी लाइट से डेकोरेट किया हुआ था। लेफ्ट साइड में विंडो, जिसके ऊपर से बेल और उनके ऊपर लाइट लपेटी हुई थी। उसके साथ ही बालकनी में जाने के लिए गेट, साइड साइड वार्डरोब, ओवल शेप मिरर, जिसके बाहर भी लाइट लगी हुई थी। ये सितारा का वो सपना था जो सपना ही रह गया था, लेकिन शानवी के शरीर में आज वो इसे देख रही थे। यकीन करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन खुद को यकीन भी दिलाना था कि ये सब सच है। कमरे को देखने के बाद शानवी बालकनी में चली गई। बालकनी में एक तरफ 2 सोफे रखे हुए थे, उसके ही अपोजिट साइड राउंड शेप की हैंगिंग चेयर, उसके बाहर की तरफ लाइट्स लगी हुई थी। शानवी जाकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई। इतने में कमरे में शस्त्र आया। पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने बाद जब उसे शानवी नजर नहीं आई तो वो भी बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में आया तो शानवी की पीठ नजर आई। आगे बढ़कर उसने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को वही सोफे के सामने रखी छोटी टेबल पर रख दिया और खुद भी जाकर शानवी के बगल में खामोशी से खड़ा हो गया। शानवी को जब किसी की उपस्थिति का भान हुआ तो उसने अपना सिर घुमाकर देखा, जहां शस्त्र की नजरें सामने की ओर थी। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? शस्त्र के चेहरे पर ही अपनी नजर टिकाए शानवी ने पूछा। वही उसकी बात सुन शस्त्र ने सामने से अपनी नजर हटा शानवी की तरफ देखने लगा। मैंने मुझे देखने के लिए नहीं कहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या है ये सब? शानवी ने पूछा। जिसकी बात सुन शस्त्र बस हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वही उसकी मुस्कान देख
शानवी चिढ़ गई। उसमें चिढ़ते हुए ही कहा, नहीं बताना आपको, मत बताइए। मुझे भी यहाँ नहीं रुकना। नाराजगी से शस्त्र को देख शानवी ने कहा और वहां से जाने को मुड़ 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि शस्त्र ने जल्दी से शानवी का हाथ पकड़ उसे पीछे खींच लिया। उसके ऐसे करते ही शानवी जाकर सीधा शस्त्र के सीने से जा टकराई। शस्त्र के ऐसे करने से शानवी की दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी, सांस तेज चलने लगी थी। उसकी हरकत से वो चिहुक उठी। जानता हो, बहुत सवाल है आपके पास, जिनका जवाब मैं आज दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शस्त्र ने अपना चेहरा हल्का शानवी के कानों के पास लाकर बेहद आराम से कहा। उसकी आवाज सुन शानवी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। साथ ही शर्त की बात सुन चेहरे पर उलझन। शस्त्र ने शानवी की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया। अचानक हुए इस मूव से शानवी के हाथ शस्त्र की बाजुओं पर रखे गए। नजरें सीधा शस्त्र की नजर से जा मिली। मेरी शर्त मानेंगी? शानवी की आंखों में ही देखते हुए शस्त्र ने पूछा, जिसकी बात सुन उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। शानवी की तरफ से मंजूरी देख शस्त्र ने कहा, वादा करे, मेरी बात सुनने के बाद आप अपने दिमाग पर ज्यादा फोर्स नहीं देंगी, ना ही ज्यादा सोचेंगी। शानवी को शस्त्र की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपनी पलकें झपका दी। क्या कारण होगा शस्त्र के ऐसे कहने का? क्या सच के शस्त्र सितारा को जानता होगा? ये जगह शानवी को देखी हुई क्यों लग रही है? चैप्टर 62। शस्त्र का शानवी को ये कहना कि वो उसकी बात सुन अपने दिमाग पर जोर नहीं देगा, ये थोड़ा अटपटा सा था। शानवी को शस्त्र की बात का मतलब ज्यादा समझ तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों दिल ने उस पर यकीन करने की मंजूरी दे दी थी। इसलिए शानवी ने भी शस्त्र की बात मान अपनी पलकें हाँ में झपका दी थी। शस्त्र ने जब देखा कि शानवी उसकी बात मान गई, तो उसने शानवी को उस हैंगिंग चेयर पर बैठने का इशारा किया। शानवी जाकर उस हैंगिंग चेयर पर बैठ गई और शस्त्र वही रेलिंग से पीठ टिकाए शानवी की तरफ अपना मुंह किया खड़ा हो गया। कुछ बोलेंगे? शानवी ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा। बिल्कुल। जिसकी बात सुन शस्त्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर शानवी की आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ आप मेरी सितारा है, सितारा गौरी मान, मेरी सिया। शस्त्र के मुंह से मेरी सितारा सुन शानवी ने उसकी बात दोहराई, लेकिन बहुत हल्के से, जिसकी आवाज शस्त्र के कानों तक नहीं गई। शानवी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख शस्त्र ने अपनी पीठ शानवी की तरफ और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शस्त्र वहां की उस हरियाली को देखते हुए आगे बोला, जानता हो, आप सोच रही होंगे कि मैं आपको कैसे जानता हूँ, जबकि हमारी तो मुलाकात ही कुछ वक्त पहले हुई है। लेकिन आप गलत सोचती है, हमारी मुलाकात कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 17 साल पहले हुई थी। 17 साल? हैरानी से शानवी ने शस्त्र की बात दोहराई। लेकिन उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं, फिर शस्त्र कैसे कह सकता था? हम 17 साल? जानता हो, आपको ऐसा कुछ याद नहीं होगा, शस्त्र ने बिना शानवी की तरफ पलटे कहा। और मुझे क्यों याद नहीं होगा? शानवी उठ शस्त्र के बगल में आते हुए बोली, क्योंकि आपकी मेमोरी लॉस हुई थी। शानवी की तरफ अपनी गर्दन मोड़ शस्त्र ने कहा, और फिर वापस सामने की तरफ अपना चेहरा कर लिया। मेरी मेमोरी लॉस? क्या बकवास लगा रखी है? जरूर तुम कोई फ्रॉड हो और ऐसे ही ये सब बातें बना रहे हो। शस्त्र की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा शानवी ने कहा। शानवी ने थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर में चमक मार कर दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उसने सिर्फ शस्त्र की बात सुनने का फैसला लिया। आपको सच के लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? शानवी की आंखों में देखते हुए शस्त्र ने कहा। ना जाने क्या कशिश थी शस्त्र की आंखों में,
जिन्हें देख शान्वी उस पर यकीन किए बिना रह ना सकी। शस्त्र की आंखों से वो अपनी आंखें ज्यादा देर मिला न सकी और अपना हाथ शस्त्र की बाह से हटा नजरें फेर ली। शस्त्र वापस अपना चेहरा घुमा लिया और आगे बोला, बहुत बातें ऐसी है जो सितारा यानी आपको भी नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि आपकी मेमोरी लॉस हुई थी। उस वक्त आपकी उम्र यही 8-9 साल के करीब थी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आप करीब 9 महीने कोमा में रही थी। और जब आप होश में आई तब काफी कुछ था जो आपको याद नहीं था। मिस्टर वर्मा हो या अखिलेश रॉय, उन दोनों को भी याद करने में समय लगा था आपको। सामने की ओर ही देखते हुए शस्त्र ने कह, तो उस वक्त आप कहाँ थे? शस्त्र की बात सुन शान्वी ने पूछा। मैं उस वक्त इतना कहते हुए वो वापस शान्वी की तरफ मुड़ा और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं उस वक्त अपनों से लड़ रहा था। ये कहते हुए शस्त्र की आंखों में एक दर्द की झलक तैर गई, जिसे देख न जाने क्यों शान्वी के दिल में एक टीस महसूस हुई। मतलब, शान्वी ने शस्त्र की आंखों में ही देखते हुए पूछा, कुछ बातों के बारे में नहीं जाना जाए तो अच्छा होता है। शान्वी की तरफ से मुंह फेरते हुए शस्त्र ने कहा, ठीक है, नहीं पूछती, लेकिन एक बात बताएं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ आप उस वक्त नहीं थे। जब मैं कोमा में थी आप वहां नहीं थे। लेकिन जब मैं होश में आई उस वक्त आप कहाँ थे? मुझसे मिलने आए थे आप? शान्वी ने पूछा। जब आप कोमा से बाहर निकली उस वक्त तक मैं इंडिया में नहीं था, इसलिए आपको मैं या मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। सामने ही देखते हुए शस्त्र ने कहा, इसका मतलब फिर तो आप मेरी मॉम को, अखिलेश अंकल को और साथ ही नील अंकल को भी जानते होंगे। शान्वी ने सवाल किया, जिसकी बात सुन शस्त्र मुस्कुराकर शान्वी की तरफ पलटा और बोला, हाँ, मैं सबको जानता हूँ। फिर तो आप रॉय फैमिली साथ ही कपूर फैमिली को भी आप जानते होंगे, यानी आप शान्वी को भी जानते होंगे। कपूर फैमिली के बारे में सुनते ही शस्त्र की मुस्कान गायब हो गई। वही शान्वी के बारे में सुन एक बार फिर उसकी आंखों के दर्द तैर गया। हम जानता हो। इतना बोल वो वहां से मुड़ कमरे की तरफ जाने को हुआ कि शान्वी की बात सुन उसके कदम ठहर गए। वैसे ये जगह कौन सी है? मुझे कुछ देखा देखा सा लग तो रहा है, लेकिन सही से नहीं पता। जिसकी बात सुन शस्त्र उसकी तरफ मुड़कर बोला, ये जगह, ये सजावट सब आपकी पसंद की है। सब आपकी है। मेरी? शस्त्र की बात सुन शान्वी ने दोहराया। हम आपके एक्सीडेंट से पहले ये जगह आपकी मॉम ने आपके लिए ही ली थी। मुंबई से दूर लोनावला में आपकी मॉम ने ये जगह आपके लिए ली थी। हर डेकोरेशन आपकी पसंद का किया गया था। एक्सीडेंट से पहले आप यहाँ आया करती थी, लेकिन उसके बाद शायद आपका यहाँ आना नहीं हुआ, इसलिए आपको कुछ धुंधली यादें याद आ रही होंगी। शस्त्र ने जवाब दिया, क्या सच में सब कुछ मॉम ने मेरे लिए किया था, या उनके बाद भी यहाँ पर कुछ काम हुआ है? शस्त्र को देख शान्वी ने पूछा, क्योंकि जिस हिसाब से शस्त्र ने बात बताई थी वो वक्त काफी पहले का था, लेकिन इस वक्त यहाँ सब कुछ नया सा था। साफ सफाई हो रखी थी। जो आप समझ रही है वो भी सही है। इतना बोला शस्त्र वापस कमरे की तरफ जाने को हुआ कि दोबारा शान्वी की बात सुन उसके कदम ठहर गए। आपने मुझे पहचाना कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं शान्वी नहीं सितारा हूँ? और आपका सितारा या शान्वी से क्या रिश्ता है? शान्वी की बात सुन शस्त्र मुस्कुराकर शान्वी की तरफ पलटा। क्या लगता है शस्त्र सच कह रहा होगा? क्या सच में कोई रिश्ता होगा इनका? क्या है शस्त्र की सच्चाई? क्या है शस्त्र का पास्ट? किसकी वजह से हुआ होगा सितारा का एक्सीडेंट? चैप्टर 63। शान्वी का शस्त्र से ये पूछना कि उसने उसे पहचाना कैसे।
शस्त्र उन्हें जानता कैसे है? ये बात सुन शस्त्र मुस्कुरा उठा। वो मुस्कुराते हुए शान्वी की तरफ पलटा और बोला, मुझसे किसी ने वादा किया था कि वो हर हाल में हर जन्म में मेरे साथ रहेगी। किसने कहा था? शान्वी ने पूछा। शान्वी के पूछने के बाद भी शस्त्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। मत बताओ डॉट। शस्त्र को मुस्कुराता देख शान्वी समझ गई कि शस्त्र उसकी बात का जवाब नहीं देगा। वैसे आपका शान्वी से क्या रिश्ता है? शान्वी सोल ने पूछा। सोफिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, शस्त्र ने मुस्कुराते हुए कहा। और सिया? उसने दोबारा सवाल किया। मेरी जान, धीरे से शस्त्र ने कहा, जिसे शान्वी सुन नहीं पाई। कुछ कहा आपने? शान्वी ने पूछा। हम, सितारा यानी आप भी मेरी दोस्त थी, शस्त्र ने कहा। सितारा भी शस्त्र की दोस्त थी, ये सुन उसे अच्छा नहीं लगा। शान्वी ने सोचा था शायद शस्त्र और सितारा का अलग रिलेशन होगा, लेकिन उसे ये बात भी खटकी कि शस्त्र ने शान्वी के बारे में काफी लंबी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन सितारा के बारे में कहते हुए वो मुस्कान नहीं थी शस्त्र के चेहरे पर। वैसे अपने मुझे पहचाना कैसे? मतलब ये रिबॉर्न, रिबर्थ या पुनर्जन्म जैसी बातें फिल्मों में दिखाते हैं, बट असलियत में देख आपको कैसा लग रहा है? शान्वी ने पूछा। जिसकी बात सुन शस्त्र हल्का हंस दिया और हंसते हुए बोला, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो हाँ, शायद वो अब तक हार्ट अटैक से मर गया होता। तो क्या आप नॉर्मल इंसान नहीं? शस्त्र की बात पर शान्वी ने पूछा। जिसे सुन शस्त्र और हंसने लगा। फिर टेबल पर रखी ट्रे से 2 कप उठा लिए। एक कप शान्वी की तरफ बढ़ा, दूसरे कप से सिप लेने लगा। शान्वी ने एक नज़र कप में देखा, फिर सिप लिया। सिप लेते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये उसकी फेवरेट कैपुचिनो कॉफी थी। आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? शान्वी ने सिप लेते हुए पूछा। ज्यादातर लड़कियों को यही पसंद होता है शायद, शस्त्र ने कहा। एक बार फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे लगा शायद शस्त्र जानता होगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। अपने मुझे बताया नहीं, अपने पहचाना कैसे कि मैं शान्वी की बॉडी में सितारा हूँ? शान्वी ने शस्त्र के चेहरे पर नजरें टिकाए पूछे। इंसान की पहचान कैसे होता है? शस्त्र ने कॉफी का सिप लेते हुए पूछा। फिर जाकर खुद हैंगिंग चेयर पर बैठ गया और शान्वी उसके सामने खड़ी हो गई। मतलब? शान्वी ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि आप किसी इंसान को कैसे पहचानती है? आप किसी इंसान को कैसे याद रख सकती है? शस्त्र ने पूछा। उसके नेचर की वजह से, सोचते हुए शान्वी ने जवाब दिया। बिल्कुल। किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे से ज्यादा उसके रवैये, उसके नेचर और स्पेशली उसका वो एटीट्यूड जो उसे सबसे अलग बनाता है, शस्त्र ने कॉफी की लास्ट सिप लेते हुए कहा। शस्त्र की बातें शान्वी के दिमाग से हवा हो रही थी। वो बस शस्त्र के चेहरे पर नजरें टिकाए उसकी बातें सुन रही थी। आपका ये रिडल गेम पूरा हो गया हो तो सही से जवाब दे दीजिए डॉट। शान्वी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। पहली बात तो आपके चलने का एटीट्यूड जो बिल्कुल सितारा की तरह है। शान्वी कभी ऐसे नहीं चलती थी। जब से अरमान ने शान्वी को टॉर्चर किया था, उसके बाद से शान्वी का एक नया रूप सामने आया, क्योंकि उसकी बॉडी में आप है। मैंने पता किया था, जिस वक्त अरमान ने शान्वी को टॉर्चर किया उसी दौरान सितारा यानी आपकी भी जान गई, जिसकी वजह से शायद आपको शान्वी की बॉडी में जगह मिल गई। नॉर्मली इंसान इन सबसे डरता, लेकिन आपकी सोल शान्वी की बॉडी में है, ये जान मुझे बेहद खुशी हुई। हाँ, थोड़ा हैरान हुआ था, वक्त लगा था, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया कि आप शान्वी उर्फ सितारा है। शान्वी के चेहरे पर नजरें टिकाए शस्त्र ने कहा। शान्वी शस्त्र की बात सुन हैरान थी, मतलब कोई कैसे किसी को इस तरह से पहचान सकता था। लेकिन आपको मेरे चलने का तरीका,
मेरे एटीट्यूड के बारे में कैसे पता? क्योंकि आपके मुताबिक तो आप बचपन के बाद से मेरे यानी सितारा से कभी मिले नहीं, शान्वी ने सोचते हुए कहा। जिसकी बात सुन शस्त्र मुकुरा उठा और उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने आपको देखा ही नहीं कभी। हाँ, मैं कभी आपके सामने नहीं आया था, लेकिन मुझे आपसे रिलेटेड हर बात की खबर रहती थी। और ऐसा क्यों? शस्त्र की बात खत्म होते ही शान्वी ने झट से पूछा, जिसे सुन एक पल को शस्त्र चुप हो गया और फिर बोला, क्योंकि आपकी परवाह है। परवाह क्यों है? दोबारा शान्वी ने सवाल किया। इसका जवाब आपको ढूंढना है, मुस्कुराते हुए शस्त्र ने कहा। फिर शान्वी के हाथ से कॉफी मग लिया वो वहां से जाने लगा, जिसके पीछे पीछे शान्वी भी चलने लगी। वैसे क्या आप शान्वी से प्यार करते हैं? शान्वी, सोल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। दोनों उस कमरे से बाहर आ गए थे। शस्त्र आगे आगे, शान्वी उसके पीछे पीछे चलते हुए सवाल कर रही थी। शान्वी का सवाल सुन शस्त्र बिना उसकी ओर मुड़े अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, हम। शस्त्र का इतना जवाब न जाने क्यों, लेकिन शान्वी को सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसके कदम वही सीढ़ियों पर रुक गए और शस्त्र वहां से नीचे चला गया। शस्त्र ने महसूस किया कि शान्वी उसके पीछे नहीं आ रही। उसने मुड़कर देखा जहां शान्वी ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी किसी सोच में गुम थी। शस्त्र उसे वही छोड़ किचन की तरफ चला गया। तो वही। शान्वी शस्त्र की बात सुन थोड़ा अपसेट हो गई। देखा जाए तो शान्वी की बॉडी के सितारा की सोल को एक जगह मिली, लेकिन शरीर, चेहरा तो शान्वी का ही है ना। शान्वी, सोल को बुरा लगा कि शायद शस्त्र शान्वी को प्यार करता था, लेकिन अब वो शस्त्र के लिए कुछ फील करने लगी थी, जो वो उससे शेयर भी नहीं कर सकती थी। अब तो शस्त्र भी जानता था कि शान्वी की बॉडी में सितारा की सोल है। शान्वी कुछ देर यूं ही सोचते रहने के बाद सीढ़ी से नीचे उतर बाहर चली गई। वही शस्त्र किचन से बाहर आया तो उसने ऊपर की तरफ देखा जहां पहले शान्वी खड़ी थी। जब उसे वहां शान्वी नहीं दिखी तो वो ऊपर चला गया। ऊपर आकर वो कमरे में गया, लेकिन उसे वहां शान्वी नहीं दिखी। बालकनी में गया, वहां भी शान्वी नहीं थी। शान्वी को वहां न देख शस्त्र का दिल घबरा गया। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और एक एक करके सारे कमरों को देखा। ऊपर नीचे हर जगह उसने पूरा कॉटेज छान मारा, लेकिन शान्वी उसे नहीं मिली। वक्त के साथ उसके दिल की धड़कन की रफ्तार भी धीमी हो रही थी। शस्त्र तुरंत कॉटेज से बाहर निकल इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां भी शान्वी नहीं दिखी। अब शस्त्र की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वो वहां नीचे की ओर जाने को हुआ कि उसे किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन उसके कदम ठिठक गए। मुड़कर आवाज वाली दिशा की तरफ देखा और फिर उस तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो पास जा रहा था वैसे वैसे आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कॉटेज के पिछले हिस्से में आ गया था। वहां शान्वी एक खरगोश के साथ खेल रही थी। शान्वी बाहर आई तो उसे ये खरगोश दिख गया, जिसके साथ खेलते हुए वो अपनी उलझन यहाँ तक कि शस्त्र के बारे में भी भूल गई थी। वही शस्त्र उसके पीछे ही रुक गया था। शान्वी को देख शस्त्र की धीमी होती सांसों को रफ्तार मिल गई थी। वो धीमे धीमे कदमों से शान्वी के पीछे आ गया। शान्वी को जैसे ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने मुड़कर देखा तो सामने शस्त्र खड़ा था। उसने शस्त्र को ऊपर से नीचे तक देखा। शस्त्र के बाल बेतरबी से उसके माथे तक बिखरे हुए थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। आंखों की लाल नसें नजर आ रही थीं। वो शस्त्र से इन सब की वजह पूछ पाती उससे पहले ही शस्त्र ने उसे गले लगा लिया। अचानक यूं गले लगाने की वजह से शान्वी चिहुक उठी। शस्त्र की हाइट के आगे शान्वी बिल्कुल एक खरगोश के बच्चे की तरफ था। शान्वी का सिर शस्त्र के सीने पर था, जहां वो शस्त्र की तेज रफ्तार से चलती दिल की धड़कन को सुन पा रही थी।
शान्वी ने अपने हाथ शस्त्र की बैक पर नहीं बांधे थे, उसके दोनों हाथ नीचे ही थे। लेकिन शस्त्र के दिल की धड़कन सुन, उसने अपना हाथ उठा, उसके सीने पर रख दिया। शस्त्र को तो इन सबका होश नहीं था, वो बस शान्वी को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए खड़ा था। काफी देर शस्त्र यूं ही शान्वी को पकड़े खड़ा रहा। शान्वी ने भी उसका विरोध नहीं किया, उसे शस्त्र को प्रेजेंस, उसका गले लगाना काफी सेफ फील कराता था। अब उसे ये अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद शस्त्र शान्वी से अलग हुआ, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम बोला, मुझे बिना बताए क्यों यहाँ आई तुम? मुझे बता तो दिया होता। जानती हो कितना डर गया था मैं। प्लीज आगे से ऐसा मत करना सोफी। बोलते से शस्त्र ने शान्वी के सिर को चूम लिया। वही शस्त्र के मुंह से अपनी किए फिक्र सुन शान्वी सोल को अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही शस्त्र ने शानू कहा, ना जाने क्यों उसे ये सुन अच्छा नहीं लगा। चेहरे पर आई मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यहाँ रुकना है? शान्वी के चेहरे को देख शस्त्र ने पूछा। नहीं, इतना बोल शान्वी वहां से जाने लगी। शस्त्र उसके इस बर्ताव को समझने की कोशिश करने लगा। आखिर ये बदला बर्ताव क्यों? सोचते हुए शस्त्र भी शान्वी के पीछे चले लगा। शान्वी वहां से वापस कॉटेज के सामने आ गई। एक नज़र कॉटेज को देखा, फिर वहां से मुड़ सीढ़ी से उतर नीचे चली गई जहां उनकी कार खड़ी थी। शस्त्र ने एक नज़र शान्वी को देखा, फिर कॉटेज में जाकर अपना कोट और फोन लिया। फिर वो भी नीचे आ गया। शान्वी खामोशी से कार की पैसेंजर सीट से सिर टिकाए बैठी थी। शस्त्र ने अपना कोट पीछे रखा और फोन आगे डैशबोर्ड पर। ड्राइविंग सीट पर बैठ शस्त्र ने अपनी कार वहां से आगे बढ़ा दी। ड्राइविंग करते हुए शस्त्र का सारा ध्यान शान्वी के चेहरे पर था, जिस पर उसे कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। शान्वी आंखें बंद किए ऐसे ही बैठी रही और शस्त्र ड्राइविंग करते हुए उसे ही देखता रहा। उसे शान्वी का ये अचानक बदलता बर्ताव अच्छा नहीं लगा, ना ही समझ आया। वही शान्वी को समझ नहीं आया कि वो कैसे शस्त्र को कहे कि वो उसे पसंद करने लगी है। शस्त्र का उसके लिए केयरिंग नेचर उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन उसे शानू सुन अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी कि जब शस्त्र सच्चाई जानता है, जब वो जानता है कि शान्वी की बॉडी में सितारा की सोल है, तो वो उसे सितारा ही कहे। फिकर जताते हुए भी वो उसे सितारा कहे। जब शस्त्र ने उसे गले लगाया था, तब उसे लगा था कि शायद शस्त्र उसकी परवाह कर रहा है, यानी सितारा की। लेकिन शस्त्र के मुंह से शानू सुन, उसे लगा शायद शस्त्र शान्वी की परवाह करता है, उसकी नहीं। बहुत उलझन में उलझ चुकी थी वो, तो वही शस्त्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां से निकले वक्त बीत चुका था, दोनों मुंबई में आ चुके थे। रात भी हो चुकी ही, इसलिए शस्त्र ने एक रेस्तरां के आगे अपनी कार रोक दी। कार रुकते ही शान्वी को लगा शायद वो घर आ गई, इसलिए उसने अपनी आंख खोली। उसने अपना सिर घुमा शस्त्र की ओर देखा। शान्वी की आंखों के सवाल देख शस्त्र समझ गया वो क्या पूछना चाह रही है, इसलिए शस्त्र ने कहा, रात तो चुकी है, भूख भी लगी होगी, इसलिए खाना खा कर चलते हैं। हम्मा। शान्वी इतना बोल कार से उतर गई। शस्त्र भी कार से उतर चाबी वहां खड़े गार्ड के हाथ में देकर अंदर चला गया। शान्वी आगे आगे, शस्त्र उसके पीछे पीछे था। अंदर कर दोनों ने सीट पकड़ी, अपना अपना ऑर्डर दिया। ऑर्डर आने के बाद खामोशी से दोनों ने खाना खाया। शस्त्र ने बिल पे किया और फिर वहां से बाहर निकल गए। दोनों ने ना तो खाना खाते समय कुछ कहा था, ना ही कार के बैठे हुए। शान्वी का ये अनजाना बर्ताव शस्त्र को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे न जाने क्यों लेकिन गुस्सा आने लगा था। शस्त्र ने अपनी कार को झटके से एक साइड रोक दिया। क्या लगता है शान्वी सही सोच रही होगी? क्या सच में शस्त्र शान्वी को प्यार करता होगा? अगर शान्वी को प्यार करता है तो सितारा को जान क्यों बोला?
चैप्टर 64। शस्त्र का शान्वी को सब कुछ बता देने के बाद शान्वी थोड़ी उलझन में फिर भी थी। साथ ही शान्वी सोल अब शस्त्र को पसंद करने लगी थी। वो चाहती थी कि शस्त्र उसे उसके नाम यानी सितारा कहकर बुलाए। लेकिन शस्त्र का शान्वी कहना, शान्वी के लिए फिक्र करना सितारा को अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वो शान्वी की बॉडी में थी, मगर फिर भी वो चाहती थी कि शस्त्र सितारा की परवाह करे, जिसकी वजह से वो रास्ते भर न तो शस्त्र की तरफ देखी थी, ना ही कुछ बोली थी। वही शस्त्र उसके अचानक बदले रवैये से नाखुश था। वैसे तो शस्त्र काफी शांत रहने वाला इंसान था, सिर्फ शान्वी के लिए। लेकिन शान्वी का ही बर्ताव उसके गुस्से को हवा दे रहा था, जिसकी वजह से उसने झटके से अपनी कार एक साइड में रोक दी। अचानक गाड़ी रोकने से शान्वी को भी झटका लगा, जो अपनी आंख बंद किए खिड़की से सिर टिकाए बैठी थी। शान्वी ने झट से अपनी आंख खोली तो उसकी जाकर शस्त्र की लाल आंखों से जा मिली, जिसे देख एक पल को वो डर गई, लेकिन फिर अपने डर अंदर संभाले वो सीधी बैठ गई। शस्त्र ने अपनी सीट बेल्ट खोली और शान्वी की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ खींच किया। अब क्योंकि शान्वी ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए वो शस्त्र के बिल्कुल करीब नहीं आ पाई। ऊपर से सीट बेल्ट की वजह से उसके पेट पर भी कसाव हो रहा था। क्या हुआ है? नाराजगी से शस्त्र ने पूछा। शान्वी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर वो बोलती क्या जब उसे उसकी बात ही समझ नहीं आई। वो बस सवालिया नजरों से शस्त्र के चेहरे को देख रही थी। बोलेंगी कुछ? शस्त्र ने शान्वी की बाह पर अपनी पकड़ थोड़ी कसते हुए दोबारा पूछा। शान्वी के मुंह से हल्की निकल गई, जिसे सुन शस्त्र ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर तुरंत अपना हाथ शान्वी की बाह से हटा कार से नीचे उतर गया। अब शान्वी शस्त्र की इस हरकत से हैरान हो गई। उसने झट से अपना सिर घुमाकर बाहर की तरफ देखा, जहां शस्त्र एक और खड़ा हुआ था। शान्वी ने भी तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली, फिर कार से उतर गई। कार से निकल वो शस्त्र के पीछे आकर रुक गई। क्या हुआ है? शस्त्र के पीछे रुक शान्वी ने पूछा। शस्त्र कार से निकल अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुस्से में शान्वी को हर्ट कर दे। शान्वी को पीछे खड़े महसूस करके भी शस्त्र उसकी तरफ नहीं पलटा, जिससे शान्वी थोड़ा दुखी हो गई। क्या हुआ है? कुछ बोलेंगे आप? शान्वी शस्त्र के सामने आते हुए बोली। इस वक्त दोनों एक दूसरे के सामने थे। जहां शान्वी की नजर शस्त्र के चेहरे पर थी, वही शस्त्र अपना चेहरा दूसरी तरफ किए खड़ा था। कुछ बोलेंगे आप? चिढ़ते हुए शान्वी ने शस्त्र के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए पूछा। उसे शस्त्र का मुंह फेरना अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई। शान्वी शस्त्र की आंखों में देख अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, तो वही शस्त्र अपनी खाली आंखों से शान्वी की आंखों में देख रहा था। यूं अचानक बीच सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकने की वजह शान्वी ने शस्त्र के चेहरे से हाथ हटा सड़क पर अपनी नजर डालते हुए कहा, जहां इस वक्त एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने आपको यहां आने के लिए नहीं कहा था। वापस जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। दोबारा शान्वी की तरफ से मुंह फेर काफी रूखेपन से शस्त्र ने शान्वी से कहा। ये कैसे बात कर रहे आप? शस्त्र का रूखापन शान्वी को कतई पसंद नहीं आया था। शान्वी की बात सुन शस्त्र ने उसकी तरफ देख झट से उसकी बाह पकड़ उसे थोड़ा अपने करीब कर आंख में आंख डाले बोला, मैं कैसे बात कर रहा हूँ? कुछ देर पहले आप कैसे बर्ताव कर रही थी, भूल गई? तंज भरे लहजे में शस्त्र ने कह। फिर वापस शान्वी को छोड़ 2 कदम पीछे हट गया। वही शान्वी शस्त्र की बात सुन कुछ देर पहले किए गए अपने बर्ताव के बारे में सोचने लगी। हाँ, उसका बर्ताव बादल गया था, क्योंकि उसे शस्त्र का शान्वी को प्यार करना सुन अच्छा नहीं लगा था। फिर सोचते हुए उसने पूछा, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? सच से अनजान है
या आप बेवकूफ बनने का ड्रामा कर रही हैं? व्यंग्य मुस्कान के साथ शस्त्र ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। जिसकी बात सुन शान्वी ने शस्त्र का चेहरा वापस अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर देखकर बात कीजिए मेरे से। और दूसरी बात, अपना ये पहेली का खेल खेलना बंद करे और सही से बात बताए। शस्त्र की आंख में आंख डाले शान्वी ने कहा, क्या सुनना चाहती है अब आप? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है? मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूँ, इसलिए मुझसे बाकी के जवाब बाद में मांगिएगा। पहले मुझे ये बताइए, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? शस्त्र ने कहा। कैसा बिहेव? नासमझी से शान्वी ने पूछा। शान्वी की बात सुन शस्त्र ने उसकी बाह पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे शान्वी के दोनों हाथ शस्त्र के सीने पर रखे गए। शस्त्र ने शान्वी की आंख में देखते हुए ही कहा, ये अजनाबियों वाला बिहेव, ये अनजान बनकर रहने वाला बिहेव, बात न करने का बिहेव, यूं चेहरा फेरने का बिहेव। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहीं शस्त्र की बात सुन शान्वी को ध्यान आया कि वो शस्त्र से अचानक ही अनजान वाला बर्ताव कर रही है। उसे थोड़ा अच्छा भी लगा कि शस्त्र को उसकी खामोशी से, उसके मुंह फेरने से फर्क पड़ रहा था। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि शस्त्र शान्वी से प्यार करता है, जिसकी वजह से उसकी खुशी हवा ही गई। उसने तुरंत अपने हाथ से शस्त्र का हाथ अपनी बाह से हटाया, फिर उससे 2 कदम पीछे हट गई। शस्त्र की आंख में आंख डाले शान्वी ने पूछा, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है इन सब से? आपको क्यों बुरा लग रहा है मेरे मुंह फेरने से? क्या आप भूल गए मैं आपकी सोफी डॉट? शान्वी अभी अपनी बात बुरी कर पाती कि उससे पहले ही शस्त्र उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद शान्वी की बात उसके मुंह में ही रह गई। वो अपनी पलकें बड़ी की शस्त्र का चेहरा देख रही थी, जो शान्वी के चेहरे के बिल्कुल करीब झुका हुआ था। दोनों के लबों के बीच बस जरा फासला था। सच में बेवकूफ है आप। कोई किसी की इतना परवाह क्यों करता है? अब की असलियत जानते हुए भी मैं यहाँ आपके पास मौजूद हूँ। सोचिए, ऐसी भी क्यों जरूरी है आप मेरे लिए? शस्त्र की बात सुन शान्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बस शस्त्र की आंखों के देखते हुए उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। ना जाने क्या हुआ, उसने शस्त्र की आंख में देखते हुए ही कहा, लेकिन मैं शान्वी नहीं हूँ। बॉडी भले ही शान्वी की है, लेकिन मैं सितारा हूँ। जिस शान्वी से आप बात करते हैं वो मैं नहीं हूँ। जिससे आप प्यार करते हैं वो मैं नहीं हूँ। ना जाने क्यों ये सब बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। गला भर गया था, जिसकी वजह से उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। शस्त्र उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। शस्त्र की तरफ से कोई जवाब न सुन शान्वी वहां से मुड़ जाने को हुई कि शस्त्र ने उसका हाथ पीछे से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। शान्वी जाकर सीधा शस्त्र के सीने से का टकराई। शस्त्र से शान्वी ने दोनों हाथों को उसके पेट पर रख दिया, फिर उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया। शान्वी की तो पूरी बॉडी में सुरसुरी छूट गई थी, पेट में गुदगुदी होने लगी थी। उसने न तो शस्त्र का विरोध किया, ना ही उसे कुछ कहा। बस अपना सिर पीछे शस्त्र के सीने से टिका आंखें बंद कर खड़ी रही। शस्त्र शान्वी के कानों के पास हल्का झुककर अपनी सर्द आवाज में बोला, और किसने कहा मैं सिर्फ शान्वी से प्यार करता हूँ? मेरी मोहब्बत इस वक्त मेरी बाहों में है। प्यार और मोहब्बत में अंतर होता है। शस्त्र की आवाज सुन शान्वी की रीढ़ की हड्डी में कपकापी छूट गई। उसने अपनी आंख खोल अपना सिर घुमा कर देखा तो नजरें शस्त्र की नजरों से जा मिली। वो शस्त्र की बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। शस्त्र की आंखों में देखते हुए उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, मतलब? शान्वी की बात सुन शस्त्र ने गहरी सांस ली, फिर शान्वी को अपने सामने घुमा, उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम वो बोला,
सच में बेवकूफ हो। फाइन, मैं अभी कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद का फैसला तुम्हारा होगा। लिसन, शान्वी मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। अब क्योंकि वो बचपन में मुझसे काफी छोटी थी इसलिए मैं ज्यादा समय उसके साथ नहीं रह पाया था, लेकिन कभी कभी मेरा यहाँ आना हो जाता था। फिर स्कूल टाइम में मैं और शान्वी एक ही स्कूल में थे। शान्वी को मैंने शुरू से ही अपनी बहुत अच्छी दोस्त माना है। दोस्त होने के नाते मैं उसे प्यार करता था। फिर थोड़ा रुक। सितारा यानी तुम्हें मैं बचपन से पसंद करता आ रहा हूँ। सुनने में अजीब लगेगा कि इतनी कम उम्र में ही मैं पसंद प्यार जैसी बातों में पड़ा, लेकिन ये सच है। इंडिया से जाने से पहले से मैं तुम्हें पसंद करता था। फिर जब वापस यहाँ आया तब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तुमसे मिलने नहीं आया था क्योंकि तुम्हें मैं याद नहीं था, इसलिए सोचा कि एक सही मौके पर मैं तुमसे मिलूंगा। और शायद वो सही मौका ये था कि तुम इस वक्त शान्वी की बॉडी के मेरे सामने हो। बचपन से दिल में रखी एक बात तुम्हें बतानी है। मुझे नहीं पता सुनने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी, क्या सोचोगी, लेकिन जो तुम बोलोगी मैं वही करूंगा। आई लव यू ये शब्द न तो मेरे दिल की जज्बात बयां कर सकते हैं, ना ही मेरा हाल दिल। अब सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो फैसला तुम लोगी मुझे वो मंजूर होगा। इतना बोल शस्त्र ने शान्वी की चेहरे से हाथ हटा लिया और वहां से मुड़ कार की तरफ बढ़ गया। बेचारी शान्वी आज सदमे में जा चुकी थी। शस्त्र की बातों में सच्चाई, उसकी नीयत में अच्छाई शान्वी को नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या करे। शस्त्र के जाने के बाद भी शान्वी वहीं खड़ी बस शस्त्र की बातों को याद करती रही, जिन्हें याद कर शान्वी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान खिल गई। शायद इस बार उसे सच्चा प्यार मिले जो उससे प्यार करेगा। अचानक ही उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कार की तरफ देखा तो शस्त्र कार चालू किया बैठा हॉर्न बजा रहा था, जिसके बाद शान्वी ने एक नजर ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां उसे उसका असली अक्ष मुस्कुराता हुआ नजर आया। उसके बाद अपने चेहरे की मुस्कान को छुपा भावहीन चेहरा लिया वो गाड़ी के पास पहुंच उसमें बैठ गई। शस्त्र ने वो नजर शान्वी के चेहरे को देखा जिस पर कोई भाव नहीं था। शान्वी ने अपना सिर घुमा खिड़की के बाहर देखने लगी। वही अब शस्त्र को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, जो उसके चेहरे पर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक सैलाब उठ रहा था। डर लग रहा था ये सोच कि कहीं शान्वी उर्फ सितारा ने उसका भरोसा नहीं किया तो, कहीं वो उससे नाराज हो गई तो, कहीं वो उससे दूर हो। शस्त्र को अब दोबारा सितारा का उससे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रास्ते भर शस्त्र शान्वी को देखता रहा, लेकिन शान्वी ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसे खुद पर शस्त्र की नजरें महसूस तो हो रही थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। शान्वी बस थोड़ा शस्त्र को थोड़ा परेशान करना चाहती थी। अब देखना ये था, क्या शान्वी शस्त्र को एक्सेप्ट करेगी? क्या दोनों की लव स्टोरी शुरू हो पाएगी या आ जाएगा कोई तीसरा इनके बीच?